वर्ल्ड नोबेल में आपका स्वागत है आचार्य शिवजी शास्त्री जी। शास्त्री जी, बगल में अब खड़ी है दुर्गा पूजा। जगह जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं। जिधर से मैं गुजरता हूँ अपने को मिलता है। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत सारे प्रदर्शन, पंडाल, क्या क्या लाइट, साउंड, डेकोरेशन में इतना ज्यादा खर्च करते हैं, और कुछ लोग उसी दुर्गा माँ को अपने घर में बैठकर एक फोटो के सामने करते हैं। दोनों में आखिर है क्या कि बड़ा दुर्गा जी मिलने वाला, छोटे दुर्गा जी मिलने वाला, या कुछ फर्क है? ऐसा स्पष्ट करें ताकि लोगों में यह से भ्रम हट जाए कि ये पूजा क्या है और ये पूजा क्या है। जय मां कामाख्या, जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी भक्तों को सदैव सुखी व खुशी रखे, यही कामना करते हैं हम। देखिए, दुर्गा पूजा एक राजसी पूजा है। यह एक राजसी पूजा के रूप में जाना जाता है। जैसे माँ दुर्गा के लिए दुर्गा पूजा है। स्पष्ट करें थोड़ा सा, तो राजसी पूजा क्या होता है? बताते हैं। महादेव के लिए रुद्राभिषेक है। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए रामार्चा महायज्ञ है। ये सब एक राजसी पूजा है। वास्तव में यह एक प्रतिबिंब बनाना, प्रतिमा बना करके पूजा करना, यह एक राजसी है। ये राजाओं के लिए बना गया है। क्योंकि भगवती, जैसे मैंने पिछले बार भी एक डिबेटिंग में आप लोगों को बताया था, समझाया था कि भगवती जब भी चलती है 62,000 सेनाओं के साथ भगवती चलती है। सभी का दायित्व उन पर होता है जी। जहां तक प्रतिमा का सवाल है, प्रतिमा का एक अलग महत्व होता है। जैसे हम गंगाजल अपने घर में डालकर, किसी जल में गंगाजल डालकर उसमें स्नान कर लें और गंगा में जा करके स्नान कर लें, दोनों गंगाजल से स्नान करना ही है, गंगा स्नान ही है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। आप रोटी दाल खा रहे हैं और घी खा रहे हैं, दोनों में बहुत का फासला है। ठीक इसी तरह पूजा का फलाफल अवश्य मिलता है जी। लेकिन उस फलाफल में कुछ ना कुछ अलग महत्व होता है। जैसे मनुष्य सभी हैं, लेकिन महात्मा के पास लोग बार बार चले जाते हैं। क्यों? वहां शांति मिलती है। ठीक इसी तरह भगवती की पूजा जहां प्रतिमा बना करके की जाती है, वहां मंत्राधीन पूजा होता है और मंत्र में ही सब कुछ समाहित है। क्योंकि भगवान देवता के अधीन है, देवता यज्ञ के अधीन है, यज्ञ मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणाधीन है। ब्राह्मण जहां बैठ करके मंत्रानुसार पूजा करा रहे हैं, वहां का एक विशेष महत्व हो जाता है। ये तो घर पे भी कराया जा सकता है। जी, क्यों नहीं कराया जा सकता है? मैंने आपसे बताया, यह एक राजसी पूजा है। हम साधारण मनुष्यों के पास उतनी क्षमता नहीं कि उतना प्रतिमा बना करके विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के लिए ऑलमोस्ट अभी के समयानुसार 2-3 लाख रुपए का बजट बन ही जाता है जी। और जब यदि हम सामूहिक रूप से इस पूजा को करते हैं, वैसे नियमतः एक गांव में एक भगवती की पूजा ही होनी चाहिए, ताकि सभी लोग वहां श्रद्धा भाव से पहुंच सके, भगवती का दर्शन कर सके, अपना अपना योगदान दे सके और पूरे गांव का, पूरे समाज का कल्याण हो सके। लेकिन अभी के माहौल में इसमें भी कुछ राजनीतिक भी चल रहे हैं। जैसे अब वहां हो रहा है तो मैं यहाँ क्यों नहीं करूंगा, वहां हो रहा है तो मैं यहाँ क्यों नहीं करूंगा। नतीजा ये हो जाता है कि भावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा अभी कि यहाँ हो जाते, वहां कर रहा है तो हम उसके कंपटीशन में पूजा करें। जी हाँ, तो इससे स्पष्ट होता है कि पूजा को पूजा लोग रहने नहीं दे रहे हैं। जी नहीं, तो अभी अब इसको कुछ नेताओं ने, कुछ समाजों ने इसे कुछ गंदा कर रखा है और यह एक राजनीति का मुद्दा होता चला आ रहा है। जैसे वहां उस क्षेत्र में हो रहा है तो इस क्षेत्र में होना चाहिए, वहां मुखिया जी 50,000 रुपए दिए हैं तो यहाँ 1 लाख मिलना चाहिए, वहां विधायक जी आके 2 लाख दिए हैं तो यहाँ 5 लाख मिलना चाहिए। यह केवल एक कंपटीशन की तरह चल रहा है। अभी के मनुष्यों में भावनाएं कुछ कम होती जा रही हैं, वरना फलाफल तो आज भी वही मिलता है जो पहले मिलता था। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो इसको आप हमारे आपसे अब ये हम जानना चाहेंगे, हमारी जनता भी जानना चाहेंगी कि आप इसको दूर करने का आपके पास क्या कुछ आप अपना उपाय बताएं। देखिए, हम जहाँ पूजा कराते हैं, जहाँ हम आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ हम आज भी उस गांव में माइक पे खड़े होके हम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि भाई, पूजा ये एक राजसी पूजा है, जगदम्बा की पूजा है, इसमें कमियां नहीं आनी चाहिए। वरना यदि हम किसी भी मनुष्य को ही मान लीजिए अपने घर बुलाएं और आदर सहित उनका सम्मान ना करें,
जब मनुष्य को दर्द हो सकता है, दुख हो सकता है। ठीक है, वो माँ है, सब कुछ सह सकती है, लेकिन भावनाएं तो एक बार उत्पन्न होंगी कि हाँ हमें इनसे ये परेशानी हुई। वो माँ है, वो नहीं बताएंगी, भूल जाएंगी, लेकिन एक बार उनके मन में ये ख्याल जरूर आएगा। इसलिए हम सभी भक्तों से कहते हैं कि भैया ये हर एक 2 किलोमीटर, हर एक आधे किलोमीटर पर ये पूजा मत करो। जब यही करना है, उसी भावना के साथ अपने घर पर एक भगवती की छोटी सी प्रतिमा ही ले आओ। वो भी ना ला सको तो केवल मनन करो, क्योंकि मन से किया हुआ कार्य हमेशा अच्छा परिणाम देता है। लेकिन ये इतना तामझाम मत किया करो, एक ही जगह करो, भावना के साथ करो, अच्छा रहेगा। सभी आदमी वहां एकजुट होकर अपना सहमति करेंगे और भगवती की पूजा भी अच्छी होगी। क्योंकि जब बट जाते हैं मनुष्य तो वहां पर थोड़ी सी अनबन होने लगती है। एकता में बल है। वहां ये नहीं हुआ, वहां वो नहीं हुआ, वहां वो ये कर दिया तो मैं क्यों ना करूं, ये सब थोड़ी अच्छी बातें नहीं है। और शायद हमारा ये सोच है, लोगों में जो सोच हो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अर्थात आप ये बताना चाहते हैं कि जो ग्रामीण है या जो इस तरह से लोग करते हैं उसके साथ बात करके आपसी सहमति बना के और पूजा एक जगह किया जाए, तरीकाबद्ध किया जाए, योजनाबद्ध किया जाए, और लोगों में ये जो धीरे धीरे भावना खत्म हो रही है पूजा से, वो पुनः पूजा की तरफ लौटे। धन्यवाद, आपने इस वर्लोमेल को समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।